एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए गाइस। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के नए व्लॉग में। तो ये बजे सुबह के 7:30। तो आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट करती हूँ। और आज अम्मा को जाए हुए पूरे 5 दिन हो गए। मतलब ऐसा ना, किसी ने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, अचानक से ही ऐसा हो गया। हमने तो पता है उस दिन मैं मतलब सुबह से ही व्लॉग बनाने में लगी थी कि चलो अम्मा का आज गोदान, अम्मा के हाथों से गोदान कर रहे हैं, तो मैं सुबह से व्लॉग बनाती हूँ करके, तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाया था। फिर अचानक से ही ऐसा हुआ कि अम्मा को गोदान करके हमने नीचे सुलाया। मम्मी और ताई जी अम्मा को पकड़ के वहाँ लेके गए सुलाने के लिए। उतनी देर में ही मैं अंदर चाय बनाने के लिए गई। सब लोग चिल्लाने लग गए बाहर से, ऐसा हो गया करके। उसके बाद तो हमको कुछ होश ही नहीं रही यार। किसी ने मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा अचानक से ही। तो बस क्या, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। कैसे बना सकती थी मैं व्लॉग, है ना? आप लोग भी समझ सकते हो ऐसा जो हो गया अचानक से। हमने तो सोचा था कि चलो तबीयत ख़राब हो रही तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 5-10 दिन और रुकेंगी, या क्या कहते हैं 1 महीना। मम्मी ने बोला कि अगर ऐसे रहेगा 1 साल भी रुक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर अचानक से ही ऐसा ही हो गया यार। इतना अजीब सा लग रहा था ना यार, बहुत ही ज़्यादा। क्या करें हम। मैं उस दिन वीडियो में भी बोल रही थी कि अगर बाई चांस अम्मा हमारे बीच में नहीं रही तो बाई चांस तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। मुझसे आज वीडियो में बोला भी नहीं जा रहा कुछ। अब ऐसा है कि अम्मा जैसी चीज़ हमारे बीच में है ही नहीं, तो अब कुछ नहीं हो सकता। एक अम्मा थी जो मतलब था कि हाँ चलो है, अम्मा है। अब अम्मा ही नहीं है। कोई सोच रहा है ऐसा कुछ। चलो अभी मैं घर में चलती हूँ। अभी मेरा कुछ बोलने का भी मन नहीं है बिल्कुल भी। और एक तो जुकाम लग रखा है, तो जुकाम भी नहीं लग रखा है, 2-4 दिन से तो गला बंद था मेरा। और अभी मतलब जुकाम ने ऐसा सोचा होगा ना कि गला तो बंद है, चलो जुकाम भी लग जाता हो। तो अब मेरे को जुकाम लगने लग गया है। पहले बस गले से आवाज़ नहीं आ रही थी, अब जुकाम भी लग गया है थोड़ा बहुत। अभी बस सबका चाय पानी चल रहा है, सब काम पे ही लगे हैं। देखो गाय को, उधर को जा, गोबर लेना है मेरे को यहाँ से भी। ए रुक जाना यार, ये ऐसा कर रही फिर बेकार से। इधर के साइड से पापा अपना बिस्तर लगाते हैं। पापा उधर ही के साइड से सोते हैं, इधर के कोने में। इधर पे सारे 4 भाई। तो पापा भी यहाँ पे गोबर के लाइन बना रहे। बनाई थी ना, टूट गई वो। टूट गई आधी आधी तो। गोबर की बाढ़। गोबर की बाढ़। इससे उधर कोई नहीं आएगा करके। हाँ, इससे उधर कोई नहीं जा सकता। पापा इधर से भी टूट रहा है। वो तो वो भी कपड़ा है वैसे पोंछने के लिए। ए पाव में नाम बोला तू गिला जाओ सब किलरी है। पापा आदि मस्त हब्बे थी वहां फांस में। अम्मा की इतनी प्यारी सी फोटो, ये बब्बी के बर्थडे के टाइम की है। तब अम्मा ऐसी थी, जवान जवान सी। और अभी तो इतने दिन काटने हैं हमने। यहाँ बाढ़ हो रही है, बाउंड्री हो रही है। अम्मा उधर जो बैठे हैं कोने में। तो आजकल ऐसी हो रहा, भीड़ भड़ाका, मतलब इतने सारे लोग आ रहे जा रहे, सबको दुख हो रहा है, हो ही रहा है। भले ही अम्मा बुढ़ी हो गई थी। बहुत सारे लोग ना मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं कितनी एज हो गई थी अम्मा की। तो अम्मा की ना मतलब ऐसे रियल वाला तो पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अम्मा के आधार कार्ड में 1930 थी। वो भी खाली वैसे अनुमानित थी कि शायद 1930 होगी, लेकिन 1930 भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन मतलब कुल मिला के अम्मा 95 प्लस की थी, मतलब ज़्यादा ही थी। 98-99 तक तो होगी ही होगी। वो थोड़ा आधार कार्ड के हिसाब से 97-96 ऐसी कुछ है। तो मतलब ठीक ही है, एज तो हो ही गई थी, लेकिन फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा अम्मा चलेगी तो। अम्मा चलेगी जो ऐसा लग रहा बोलने में भी। उधर से जिया बुआ बोल ली। आज मौसम देखो कैसा हो रखा, पूरा कोहरा जैसा लग रखा। और नीचे भी इतनी बारिश जैसा लग रहा ना, पूरा का पूरा, क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा ओस गिरी होगी ना, इसलिए इतनी ज़्यादा ओस हो रही है ना। यहाँ भी देखो, ये
बहुत ज़्यादा। अरे घर नहीं आई ना? अम्मा कहाँ गई हमारी अम्मा? पू हो गई जा हैं? बुआ कैसे रोई? ले मेरा जिया, मेरा होशियारी। हाथ छिछी, हाथ देख अब नहीं है, क्या लगा रखा होगा ये? छिछी। अच्छा बताओ कैसा हो रहा है ये? टेस्टी। सच सच बता दे। क्या बनाया है आज? चने के डुबके। चने के डुबके हैं, कलर से पहचान में नहीं आ रहे। खाओ खाओ जल्दी जल्दी खाओ। चने के डुबके। चने के मतलब कौन से डुबके? ये सब ऐसी कलर के डुबके हैं अब। तो गाइस अभी बज गए हैं 1:30 और अभी ना ऐसा बोले थे कि 2 बजे से गरुड़ पुराण स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज अम्मा को गए हुए 5 दिन हो गए हैं। तो अभी ना हम लोगों का खाना पीना भी हो गया, तो पंडित जी भी आ गए हैं। फिर उसके बाद 2 बजे से करेंगे गरुड़ पुराण को स्टार्ट। इस बुक में लिखा रहता है क्या सब? क्या होता है गरुड़ पुराण से मतलब? कैसे कर्म करनी चाहिए, क्या चाहिए, क्या नियम, मौत के बाद सुनना यहाँ बैठ के तब मतलब होता क्या है? क्या होता है। क्या मिलता है इससे गरुड़ पुराण करके? इससे बहुत कुछ मिलता है। इससे मिलता है क्या क्या कर्म करने से क्या क्या गति मिलती है, क्या कर्म से कौन से योनि में वो मिलती है। अच्छा, हाँ, ऐसा भी तो बताते हैं ये आत्मा कहाँ पहुँच गई, वो भी बताते हैं। ऐसा भी सुना मैंने। हाँ, अलग जय में अलग ठहरा। हाँ। पहले जो है एक हाथ के बराबर शरीर मिलता है, जैसे प्राण छोड़ता है दरगो हो, फिर उसके बाद में इतने बराबर मिलता है। कई चीजें हैं, अब क्या बताओ, मेरे को तो याद ही नहीं है। आपको ही बताना है अभी सब। जो इसमें लिखा होगा मैं भी बता दूंगा, सुन लेना क्या क्या कह रहे हैं। हाँ। सुनना पड़ेगा, हैं? रोज सुनना पड़ेगा। रोज एक ही चीज क्या? नहीं नहीं, पूरी पुस्तक हुई है। अध्याय होती है ना, क्या है? अच्छा, आज थोड़ा फिर कल थोड़ा। अलग अध्याय होती है, 16 अध्याय है इसके अंदर। 3 अध्याय आज चलेंगे, 3 कल चलेंगे। 3-4 जितने होंगे उतने करेंगे। अच्छा, नहीं कि आज नहीं करो कल नहीं करो। लास्ट में एक अध्याय होता है, लास्ट में अध्याय नहीं होता है ना 10वें दिन में। अध्याय थोड़ी होता है, उसके फल होते हैं जो 15-16 श्लोक होते हैं। हाँ, बस अच्छा। हाँ तो और अजिंद ऐसा पुरुष मरण समय में वेदना से मूर्छित होकर बंधुजन से रुदन करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है। तब कहते हैं गरुड़, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती है। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण जो है निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है। एक क्षण का समय जो है कल्प समय के समान लगता है और एक ही सांस सब बिच्छुओं के डंक मारने की जैसी वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उसको होती है। अनंतर मुख पर फेन आने लगता है, मुख से लाल टपकने लगती है। वह पापी पुरुष के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा पाश दंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में रहते हैं। दांत से कटकट शब्द करते हैं। कौवे जैसे काले ऊंचे केस होते हैं, बाल होते हैं, वक्र मुख नख ही जिनके आयुध हैं। ऐसे यमराज के दूत को देखकर पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लगता है। आंगो समातम पुरुषो हाहा कुरुन कलेवरात तदेव घाते दूतेयामे पशनम स्वकम ग्रहम यातना दे मावृत्यो
पाशरम बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानम दंडयम राजभटा तथा तसेव निजमानस्य दूता सर्जन्ति च प्रभवन्ति भयं तीव्र नरकाणां पुनः पुनः शीघ्रं प्रजल दुष्टात्मम यशामि तो हिमालयम कुंभी पाक आदि नरकात्मा नयावोद वाचिरम। तब जो है उस समय शरीर से जो है अंकुश मात्र जीव हाँ शब्द करता हुआ निकल जाता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत जो है उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर 5 गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं। जैसे राजा के पुरुष दंडी प्राणी को पकड़कर ले जाते हैं, इसी तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं। उसको नरक के दुखों को बारंबार जो है सुनाते हैं। जल्दी चलो, आपको जो है यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभीपाक आदि नरक में ले जाएंगे। इसलिए जो है आप जो है देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुनकर और बंधुजनों का विलाप सुनकर वह पापी उच्च स्वर से विलाप करता है, किंतु उसको यमदूत ताड़ना ही देते हैं। यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ वह मार्ग से चलते हुए कुत्तों के काटने से दुखी होकर अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलता है। तब जो है शितम परितो अर्घ दावा नलालिने संताप्तम मानम पथितम तप्त वालुके किच्छेन पिष्टे कस्या च तांडिलस्यम शक्तो अपि निराशमोदके तत्रतम पचयन्तो मूर्छनं पुनरुस्थितः तथा पापी सा यसा नीतस्थो मसा यम साधनम ते मुहूर्ते द्वासभ्याम वा नियते तत्मानवो पतयन्ति दूतास्ता घोरा नरक यातना मुहूर्त मातम त्वरितम यम वीक्षम भयम पुमानम यमागयाम समुदूते पुनरायात खेचरो। तब जो है भूख प्यास से व्याकुल रहता है। मार्ग में दावानल पवन भी तपायमान रहता है। बड़े भूजे जैसी गर्म बालू वहाँ बिछी रहती है, इस कारण वे चल भी जो है नहीं पाते हैं। उस पर भी जो है पीठ पर चाबुक भी बाहर पड़ती है। उस समय जीव को तपती हुई बालू से पूर्ण एवं विश्राम रहित जलहीन मार्ग पर असमर्थ होते भी अत्यधिक कठिनाई से चलना पड़ता है। जगह जगह शांत होकर वह गिर जाता है और मूर्छा आ जाती है, फिर जो है उठकर खड़ा होता है। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकारूप मार्ग से यमलोक में ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन दूर है। वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। तदंतर यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिखाते हैं। इससे वह प्राणी यम एवं यम की यातना देकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को जाता है। घर में आकर जो है स्व शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत के पुराण भक्तारम देवे नरगामिनो मिर्दोहम करावीचो छेदम कराके गाइस देखो यहाँ पे उधर गरुड़ पुराण चल रहा और ये चारों को देखो। यहाँ देखो ताई जी लोग मम्मी सब यहाँ पे बैठ गए। क्यों? ठंडा हो गया था, हम बेहोश होने लग गए थे। यहाँ धूप आई थी, बहुत बढ़िया मन लगा। हम हमारे पंडित जी बहुत अच्छे ढंग से सुना रहे हैं हमको। लड़के कसे से हिला हिला के बैठे हैं वो। ठंड लग गई, हम उठ के धूप में आ गए बस। लगाने वाले को यमदूत पकड़कर अग्निकुंड में डालकर पकाते हैं। तो गाइस अभी ना 3:30 बज गए हैं और गरुड़ पुराण भी हो गया है। गरुड़ पुराण या प्राण पता नहीं, गरुड़ पुराण बोल रहे थे शायद, तो वो हो गया है। और
मैंने लाइव की थी, तो मैंने लाइव जाके दिखा दिया था सब, मतलब जो जो बोल रहे थे वो सारी चीज़ें सुनाई। और उसमें भी ना बहुत सारे लोगों के मैसेज कमेंट आ रहे थे कि क्या हो रहा है करके। तो गरुड़ पुराण ही हो रहा था, क्योंकि आज 5 दिन हो गए हैं, तो अब 5 दिन ऐसे मतलब यही सुनाते हैं रोज़ रोज़, मतलब अलग अलग अध्याय करके रोज़ सुनाएंगे। बस अभी अब चाय पानी बनाते हैं थोड़ा बहुत। अब ठंडा होने लग गया, क्योंकि धूप घर से तो चलेगी, अब थोड़ा बहुत खेत में ही बची है, तो मैं थोड़ा सा खेत में बैठने के लिए आ गई हूँ। जुकाम लगाई है गाइस, भयंकर जुकाम, नहीं मतलब पता नहीं क्या। चलो अब चाय पानी बनाते हैं। यहाँ पे बनाई है सब लोगों के लिए काली चाय, क्योंकि आजकल ना दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, तो काली चाय गुड़ वाली। तो दे के आते हैं सबको। तो गाइज़ अभी बज गए हैं 6 और बस अभी मैं बाहर को ही घूम रही हूँ। क्या करें, अंदर बहुत ज़्यादा बोरियत आ रही, नींद आने का मन कर रहा है। देखो चीनू आ रखा है, चीनी मेरी चीनू, मेरे टीनू देखा। अब मैं थोड़ा सा इधर उधर घूमते रहती हूँ। एक तो आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा, बहुत भयंकर की हवा चल रही, तो ज़्यादा ठंडा हो रहा है। यहाँ पे ताऊ जी ने जला दी है आग। रोज़ ताऊ जी का ही काम है आग जलाना, तो ताऊ जी टाइम पे जला देते हैं।